राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पिताजी, मैं बेटी नहीं बेटा हूँ आपका। सीमा अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास कल्याणी जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो। सीमा ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। और ये कहकर सीमा बिना जवाब का इंतज़ार किए घर से बाहर निकल गई। कल्याणी जी को उसका यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गई। सीमा जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। सीमा ने माँ से थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। सीमा पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने सीमा से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करने होंगे, इसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। सीमा पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति शुभम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शुभम ने आते ही सीमा से पूछा, कैसे है पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी तुमने? पता है न माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं, कम से कम पापा को सोच लेती, तुम तो अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर सीमा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने अब किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ, आप सब बैठिए, मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर शुभम का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, बस तुम माँ के लिए 2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। सीमा को शुभम का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वे जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वे जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था, पता नहीं अब कैसे होंगे। वे उन्हें फ़ोन करना चाह रही थी, लेकिन उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सब काम जल्दी से निपटा कर वे छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया, माँ अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था, डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू भी आ सकती है क्या? सीमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना। और एक काम कर देना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर माँ से बात करके सीमा नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वे रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन बहुत याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है न, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी सीमा। काश वे लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटा कर वे सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा शुभम गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वे जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर शुभम का लंच पैक करके वे निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो शुभम ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। सीमा ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे सीमा को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। सीमा ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूँगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को
पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। सीमा बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। वैसे भी मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने शुभम के साथ। सीमा कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कहीं अगर शुभम को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास कल्याणी जी गुस्से में बैठी थी। कल्याणी जी बोली, बहू ये सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पापा हैं? ये सुनकर सीमा रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। यह कहकर सीमा तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे शुभम के गुस्से का डर कि जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। शाम को शुभम ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। सीमा ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर शुभम को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है कि मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। ये सुनकर सीमा के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में है, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। शुभम ने भी गुस्से से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। सीमा ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर सीमा एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, शुभम ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उनके लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन सीमा ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। सीमा ने इस बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं और तुम्हारी माँ अपना ध्यान रख लेंगे। शुभम से बात कर और ससुराल जा। सीमा बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूँगी, आप परेशान न हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्राची का ये निर्णय सही था या गलत? कमेंट में बताएं और इस कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।